हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है समाज के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपकी धांसू एंट्री हो रही है, किस प्रकार से क्या सोच बदल रही है लोगों की, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड से। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, जब आप पे कर देते हैं पूछ लेते हैं क्या फ़ीस है क्या कुछ, सब वैसे डीपी पे दिया है, आप डीपी देख सकते हैं चार्ज के लिए। बाकी आप एक क्वेश्चन का अलग से पूछ सकते हैं क्या चार्ज है, और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप रीडिंग लेते हैं अथवा नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, इसे आप सुन सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये आपको पता है। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समाज के लोगों की, तो समाज के जो लोग हैं दरअसल आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपका किरदार ऐसा है, किरदार अच्छा। अब यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पे कर क्या रहे हैं, किरदार ही निभा रहे हैं। कभी बहन का, कभी माँ का, कभी भाई का, कभी पति का, कभी पत्नी का, कितने ही किरदार निभा रहे हैं। देखो, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए रीडिंग। तो आपका किरदार जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये मैं आपकी झूठी तारीफ़ नहीं करूँगी, शुगर कोटेड बात नहीं करूँगी। जिसकी भी ये एनर्जी पिक हुई है, कमाल के किरदार में आप हैं। देखो, आपके जीवन में कई तरीके की परेशानियाँ आई होंगी, आपने संघर्ष देखा है। ऐसा तो कोई है ही नहीं पृथ्वी पे जिसके जीवन में दुख ना हो। तो आप इस चीज़ से कैसे अछूते रह जाते। तो आपके भी जीवन में दुख आए, लेकिन अगर नज़रिया आप बदलते हैं, अगर नज़र उठा के देखें तो इतने दुख भी नहीं है जितना कि आप महसूस कर लेते हैं। कभी कभी आप कोई छोटी सी बात को लेकर ही बहुत ज़्यादा अपने दिल में बिठा लेते हैं, उसी बात को सोचते रहते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। अरे, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसको ऐसे तो नहीं कहना था, इसके साथ मैंने तो हमेशा ही अच्छा किया, फिर ये क्यों ऐसा, इसका परिवर्तन कैसे हो गया, इसका व्यवहार कैसे बदल गया। ये आपको बड़ा दुख हो जाता है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनसे आपके रिश्ते बनते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बदलाव आपको महसूस कराई देते हैं। उन्हें आपने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है, तो बस आपके जीवन में यही सबसे बड़ा दुख है। बाकी तो देखो, आप अपने आप में इतने सक्षम है, इतने सक्षम है, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो बात और है कि आप डरते रहे अकेलेपन से, या इस चक्कर में आपने किसी का हाथ थामा, या किसी का साथ चाहते रहे, या मित्रता, या जीवन साथी, या आस पड़ोस के लोग, या समाज में रहने वाले जो भी जो रिश्ते नाते, उनके साथ आप एक यही सोच से जुड़े रहे या जुड़े हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं झोंक सकता। कहते हैं क्यों नहीं झोंक सकता, क्यों चना भाड़ नहीं झोंक सकता। भाड़ वाले की हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चने को भूने, उसकी औकात नहीं है, इसलिए भाड़ नहीं झुकता। नहीं तो भाड़ में डालो, कैसे नहीं भुनेगा चना, बिल्कुल निश्चित तौर पे वो भी एक चना भी भुन जाएगा, है ना। तो आप वो क्षमता रखते हो, लेकिन आपके आसपास के वो लोग क्षमता नहीं रखते हैं। तो ये आपके लिए सोच विचार में पड़ जाते हैं लोग और सोचते हैं कि आपने अपनी वैल्यू को इतना हाई कैसे किया, कैसे अपने अंदर स्ट्रॉन्ग इतने आप हो गए। आपकी देखो धांसू एंट्री तो है, आप जहाँ पर भी खड़े हो जाते हैं एक दबदबा, एक रुतबा, एक लोगों की नज़र में एक प्रशंसा का पात्र तो आप होते ही हैं। जैसे आप कहीं खड़े हैं, कहीं अनजान जगह में या कहीं भी आप खड़े हैं, तो आपने महसूस किया होगा लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको देखते हैं। और जहाँ तक परिचय की बात करूँ, समाज में रहने वाले लोग, आस पड़ोस के लोग अगर हैं या जानने वाले हैं, तो बिल्कुल आपसे जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग अगर आपसे बैर भावना रख रहे हैं, कुछ लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, या कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख रहे हैं, तो आप ये देखो कि आपसे जलने वालों की संख्या मामूली है। 1 से 2 लोग वही जो आपके स्तर पे नहीं पहुंच सकते।
आपकी कैसे भी बराबरी नहीं कर सकती। उनकी सोच, उनकी जो कुंठाएँ हैं, उनकी जो हार है ज़िंदगी की, जो वो कभी सोच भी आपकी सोच के बराबर वो पहुँच ही नहीं सकते। सिर्फ़ उनको जलन होती है, उनको कुड़न होती है। मैं बहुत पहले भी रीडिंग की थी और मैंने तब भी बोला था, मैं इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगी कि आपने 11th-12th में, अब तो इतनी सालें हो गई तो थोड़ा-सा दिमाग से उतरा, लेकिन कहानी मुझे आज भी याद है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हिंदी कहानी है। ये मेरे जीवन में कहीं न कहीं एक अलग ही छाप छोड़ गई। ये जब आप कहानी पढ़ते हैं, हिंदी की, यूपी बोर्ड की है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो मैं यूपी बोर्ड से ही हूँ, इसीलिए शायद मैंने कभी अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ी-सी झोल-झाल है इंग्लिश का। मैं एक्चुअली साहित्य में बहुत रुचि रही। मैं अगर 9th में हूँ तो मैं बीए की किताबें पढ़ रही हूँ, हिंदी की, साहित्य की पढ़ रही हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक़ था। फिर पुराण और ये वो सब पढ़ने लगी मैं, कि वेद पढ़ लिया, वेद भी देख लिए, और जो भी पुस्तकें होती हैं मैंने छोड़ी नहीं कोई। मुझे बहुत शुरू से ही, बचपन से शौक़ था पुस्तकों का, और कहते हैं कि पुस्तक से प्यार जिसको हो गया संसार में, उसको किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं रहती। तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये एनर्जी जो आपकी है कहीं थोड़ा-सा कनेक्ट हुई मुझसे भी, कि कभी-कभी ऐसा होता है रीडिंग कर रहे होते हैं तो एनर्जी मेरी भी पिक होती है शायद इसमें। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगा कि आपने अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ा के रखा है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ज्ञान है, आपको अच्छा बुरा पता है, आप व्यवहार बर्ताव उसी प्रकार से करते हैं। देखो, आपने अपने आप को सामाजिक स्तर से बहुत ऊंचा कर लिया। अब आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके लिए कोई चार प्रशंसा के शब्द कहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि आपका पैर खींचने वाले लोग भी कम नहीं हैं, आपका बुरा सोचने वाले लोग भी कम नहीं हैं, आपसे जलने वाले लोग भी कम नहीं हैं। तो आप कहाँ तक रोना रोते रहेंगे? इनके पीछे बैठ के, इन लोगों के बारे में सोच के आप कब तक आगे नहीं बढ़ेंगे? तो आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की, कमर कस ली, ऐसे लोगों से मुकाबला किया और धांसू एंट्री की है आपने अपने जीवन में। जी हाँ, ये जीवन एक टाइम ऐसा था जो आप निराशा से घिर चुके थे, या लोगों को ऐसा लग रहा था, आपके समाज के लोग की सोच ऐसी थी कि अब आप ख़त्म हो जाएंगे, अब आप निराश हो जाएंगे, अब आप टूट जाएंगे, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोगों ने तो सपने भी सजाए थे आपके लिए कि अब ये गया, अब बेटा तू गया काम से है, ऐसे होता है ना। तो वो देखा होगा वीडियो में होता है, अब बेटा ले करके कि जब परेशानी आती हैं तो लोग यही सोचते हैं। आपके ऊपर हंसने की कोशिश की गई, मजाक बनाया गया, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की। ये देखो, समाज से हो सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके घर परिवार के लोग ज़्यादा, आपसे कनेक्ट लोग ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखो, अगर कोई दुविधा है तब फिर पर्सनल रीडिंग लो आप, फिर पैसों की मत सोचो। इतना तो आप कमाते ही हैं, इतना है आपके पास। आप अगर बहुत दिमाग से कहीं किसी जगह स्टिक हैं, वो स्टिक कह रहे, क्या कहूँ, रुके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आप रीडिंग लो। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही आप मेरे से ही रीडिंग लो, आपको जहाँ सहूलियत हो, पर ऐसा मत करना थोड़े से पैसे की सोच के कहीं इधर उधर गलत जगह पे फंस जाओ, है ना। तो देख लो, समझ लो अपना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप धांसू एंट्री तो है आपकी, लेकिन मन कहीं ना कहीं अब भी आपका कमज़ोर पड़ रहा है। तो मन को कमज़ोर नहीं करना है। समाज के लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, बहुत मजबूत समझ रहे हैं। एक उदाहरण, एक स्तर आपका ऐसा हो गया कि आप एक उदाहरण का पात्र बने हैं। वो आपके जीवन के संघर्ष हो, आपके जीवन की मेहनत हो, आपका व्यवहार हो, आपके तौर तरीके हो, ये कुछ तो है, ठीक है। और बात हो रही थी ईर्ष्या के ऊपर, मैं जो स्टोरी की बात कर रही थी, मैं अपनी किताबों के बारे में बात करने लगी, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, वो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे आप कि सिर्फ आपकी निंदा वही लोग करते हैं जो आपके समकक्ष आकर खड़े नहीं हो सकते, आपकी बराबरी नहीं कर सकते।
तो उन लोगों का कुछ बुरा नहीं सोचना है। समाज की परवाह होती है, समाज बनाया है जिससे कि मनुष्य सामाजिक बना रहे, अच्छे कर्म करे, वेद बने, पुराण बने, सामाजिक नियम बने। सारी पुस्तकें लिखी गई किस लिए कि एक सुचारू रूप से नियम से इंसान अपनी ज़िंदगी जीता चला जाए, है ना। अगर आपको डर नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा, तो ये अगर आपको कहाँ से पता चला? नियम बने ना, आपने फॉलो किए ना, नहीं तो मनुष्य भी जानवर की तरह कुछ भी। अब आजकल तो बिल्कुल जानवर हो गया है, जिसने ये सारे नियम नहीं माने, फॉलो नहीं किए, वो बिल्कुल जानवर की श्रेणी में। उसको डर नहीं है बदनामी का, उसको डर नहीं है किसी चीज़ का। देखो, डरो मत, ये बात सच है कि डरना नहीं है किसी से, लेकिन जो रूल हैं ज़िंदगी के जीने के, वो थोड़े तो आजमाने ही होते हैं। जैसे सुबह उठना है भाई, नहाना है, धोना है, हमें नाश्ता करना है, हमें काम करने हैं, हमें घर गृहस्थी देखना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम एक स्वस्थ माहौल रखें, है ना। वहाँ पर कोई चीखने चिल्लाने लगे, कोई उल्टे सीधे काम करने लगे, कोई चरित्र से गिर जाए, रोड पे ही ऐसा चरित्र प्रदर्शित कर दे, तो क्या वो सामाजिक उल्लंघन नहीं होगा? वो होगा। तो समाज के लोग समझते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आप एक सामाजिक स्तर पे एक तौर तरीके वाले इंसान के तौर पे देखे जाते हैं। हालांकि आपको बदनाम करने की काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन आपने अपने आप को जिस प्रकार से रखा है, संभाला है, वाकई तारीफ़ के काबिल हैं आप। और आपने बता दिया है कि आप ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ तो किया है, आप आगे बढ़े हैं। और आपकी यही धांसू एंट्री देख के लोग कमाल की एनर्जी आपकी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आंखें फटी रह गई हैं लोगों की कि आपने इतना परिवर्तन कर कैसे लिया, अपने क्रोध पे नियंत्रण किया आपने, आप किसी से अब कुछ उल्टा नहीं बोलते, आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे फालतू लोगों को एनर्जी नहीं देना है अपना, ऐसा सोच लिया। और नहीं सोचा है तो ये सोचने वाले हो, क्यों एनर्जी खर्च करना है ऐसे लोगों के लिए, है ना। अपने तौर तरीके से चलो, जो नियम बने हैं सामाजिक तौर पे हो, घर परिवार के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक हो, वो नियम फॉलो करो, अपना मस्त रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।